यूपी में मौसम चुनावी है और सत्ताधारी पार्टी से नेताओं के रूठने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के रूठने के बाद पार्टी ने अपनी सुनियोजित रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। क्या है वो बदलाव और क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, चलिए देखते हैं। चुनाव से पहले बैक टू बैक 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के इस्तीफे क्या हुए, बीजेपी बैकफुट पर आ गई और इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में 3 दिनों तक चले मंथन में पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का फैसला कर लिया। अब तक जो बीजेपी 40 से 50% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में बैठी थी, वो अब महज 10 से 15% विधायकों के ही टिकट न देकर अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी, ताकि पार्टी से आउटगोइंग के सिलसिले को रोका जा सके। और इसलिए पार्टी के अंदर खाने मान मनोवल का खेल भी चल रहा है। बीजेपी को अब तक की रणनीति का आधार पार्टी स्तर पर कराए गए 3 सर्वे थे, जिसमें से 2 सर्वे इस बात के संकेत दे रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटों पर मौजूदा विधायकों को चुनाव लड़ाने पर हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संगठन ने पहले 150 और फिर 70 से 100 विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया। इस बीच संगठन की ये बात उन विधायकों के कानों तक भी जा पहुंची जिनके टिकट कटने की संभावना थी, और फिर शुरू हुआ पार्टी से इस्तीफे और विदाई का सिलसिला। मंत्रियों और नेताओं के जाने का दौर शुरू हुआ तो पार्टी को लगा कि पासा उल्टा पड़ गया। अब रणनीति बदलने में ही समझदारी है। पार्टी को समझ आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान या फिर धर्म सिंह नेगी, ये सारे नेता पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों से ही आते हैं। इसलिए इन्हें सीधा टारगेट करने से इस वर्ग के वोटर भी बिदक सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल बीजेपी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पार्टी को पता है कि नेताओं की और नाराजगी चुनावी मौसम में उस पर भारी पड़ सकती है।